हाँ तो डियर, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 पे, यानी कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है, तो उसके लिए जो है हम हिस्ट्री से जो है 10 ऐसे सब्जेक्टिव लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो देखिए पहले का क्वेश्चन हम लिए हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सब जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और ये जो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है पहले से। तो चलिए पहले का क्वेश्चन हम लिए हैं, जो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों की भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। बात को समझिएगा थोड़ा। करा है जिस विज्ञान के माध्यम से, मतलब वैसा विज्ञान जिसके माध्यम से धरती के अंदर सामग्री, मतलब क्या, वस्तु, धरती के अंदर जो वस्तु छिपा हुआ है उसको खुदाई करके, और जब हम वस्तु की खुदाई करते हैं तो उस समय के समाज के, उस समय के लोग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, जो उनका भौतिक जीवन क्या था, उनका जो है रहन सहन का तरीका क्या था, तो इस सब के बारे में पता चलता है। तो इसी प्रक्रिया को हम पुरातत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरातत्व कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन ले। आगे का क्वेश्चन है आपका, अंडाल कौन थी? अंडाल है, अंडाल कौन थी? कह रहा है अंडाल एक अलवार स्त्री और प्रसिद्ध कवित्री थी, यानी कि अंडाल जो है एक अलवार स्त्री और प्रसिद्ध कवित्री थी। उनके द्वारा रचित भक्ति गीत बड़े स्तर पर गाए गए थे। उस समय की अगर बात किया जाए तो अंडाल के द्वारा जो भी भक्ति गीत लिखा जाता था बड़े स्तर पे सुना जाता था। ठीक है, अंडाल स्वयं को विष्णु के प्रेयसी मानते थे, यानी कि अंडाल स्वयं को जो है विष्णु की प्रेयसी, प्रेयसी कहने का मतलब जो है अंडाल कहती थी कि हम जो है विष्णु का जो है प्रेमिका हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अंडाल के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए जो है सभी क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को पूरा देखिएगा और बढ़िया से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, खानकाह क्या है? खानकाह क्या है तो देख लेते हैं। खानकाह एक सार्वजनिक स्थल होता था। क्या होता था? सार्वजनिक स्थल होता था। सार्वजनिक मतलब जहाँ पे जो है लोग आते जाते हो, सभी के लिए वो स्थल जो है खुला रहता है। ठीक है, खानकाह एक सार्वजनिक स्थल होता था जहाँ सूफी संत धर्म प्रचारक अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है, इसका मालिक शेख, पीर या मुर्शिद होते थे। सिंपल बात था, खानकाह एक सार्वजनिक स्थल होता था। जो सूफी संत, जो भी सूफी संत था और या जो धर्म प्रचारक लोग थे यहाँ पे अपना गुजर बसर करते थे, और इसका मालिक जो होता था शेख, पीर या मुर्शिद होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लें। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो किताब उल हिंद क्या है बताइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर। करा, यह अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई कृति है। मतलब ये जो किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी के लिखा गया एक कृति है, यानी कि हम इसका कह सकते हैं जो एक किताब है। इसे 80 अध्यायों में विभाजित की गई थी, और ये जो किताब उल हिंद है इसको 80 अध्याय में विभाजित किया गया, और प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान इत्यादि के बारे में विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आगे हम 5 और 6 बताएंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। और चलिए देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी? यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके खिलाफ महात्मा गांधी क्या चाहते थे, जो विभाजन हो या फिर नहीं हो। तो देखिए क्या है, गांधी जी भारत विभाजन के घोर विरोधी थे, यानी कि गांधी जी नहीं चाहते थे जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, यानी कि भारत का विभाजन हो। गांधी जी कहते थे कि भारत का विभाजन मेरे कब्र पर होगा। ठीक है, गांधी जी हमेशा कहे जो अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरे कब्र पे होगा। ठीक है,
उनकी है, याद ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखने में हो गया है। उनकी इच्छा थी कि भारत के एकता व अखंडता बनी रहे, यानी कि गांधी जी चाहते थे जो भारत हमारा जैसा है वैसा रहे, इसकी एकता और अखंडता जो हमेशा बनी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन त्रिपिटक देख लेते हैं। करा त्रिपिटक क्या है, तो हम आंसर लिखेंगे त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखित प्रमुख ग्रंथ है। यानी कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, मुस्लिम में कुरान है, वैसे ही जो है जैन धर्म का एक ग्रंथ है, कौन, त्रिपिटक। ध्यान रखिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं त्रिपिटक का अर्थ 3 टोकरियाँ होता है। क्या होता है, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 गो टोकरियाँ। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर बात करें बौद्ध धर्म का त्रिपिटक का, तो ये जो है बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना ग्रंथ है। तो 5 और 6 हम बता दिए हैं। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहेगा, छोटा सा वीडियो हम बनाते हैं, 10 गो क्वेश्चन में मात्र 10 मिनट का समय लेते हैं आप लोगों से। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए कम से कम, ठीक है, तब ना मज़ा आएगा। चलिए 7 नंबर क्या करा है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से थे। तो जैन धर्म के 5 को सिद्धांत करा ना, सिंपल लिखेंगे, जैन धर्म के 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। अब कौन कौन है वो देख लेते हैं। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा मतलब जीवों को चोट नहीं पहुंचाना है, किसी भी जीव को जो है हमसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्य मतलब झूठ कभी नहीं बोलना है। अस्त्य है, क्या है, अस्त्य, ध्यान रखिएगा, अस्त्य लिखा हुआ है। अस्त्य का मतलब होता है चोरी कभी नहीं करना है। तो जैन धर्म का ही सिद्धांत था, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय नहीं करना है, संपत्ति नहीं बचाना है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का हमेशा क्या करना है, पालन करना है, ठीक है। तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बताते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए करा उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद सिंपल वे में हम समझाएंगे आपको। देखिए करा किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, ठीक है, यानी कि कोई समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा जो है अपने विभिन्न हितों की साधनों के लिए किसी गरीब राष्ट्र के विभिन्न साधनों पर शक्ति के बल पे अधिकार करना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। अपना भाषा में समझिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कोई कमजोर राष्ट्र पे कब्जा कर लेता है, वहाँ के संसाधन पे कब्जा कर लेता है अपने बल पे, ठीक है, तो वही उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आगे हम 9 और 10 बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 है आपका, क्या करा सो देखते हैं। काकोरी कांड क्या था। काकोरी कांड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बता देते हैं। देखिए भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए बात को समझिए, जो भारत के क्रांतिकारी लोग थे वो सब क्या किए, 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिला के एक छोटा सा हॉल्ट टाइप के था। हॉल्ट होता है ना, हॉल्ट समझ रहे होंगे, जहाँ पे छोटा मोटा स्टेशन होता है उसी को हॉल्ट कहा जाता है। तो हॉल्ट एवं काकोरी रेलवे स्टेशन था, ठीक है। वहाँ से जो है क्या किया, वहाँ पर सब जो है जो क्रांतिकारी लोग थे वो सब ट्रेन से जो है सरकारी खजाना को क्या किए, लूट लिए, यानी कि लूटने की घटना को अंजाम दिए, लूट लिए, ठीक है। जब ये लूट लिए तो यही घटना बाद में क्या कहलाया, काकोरी कांड के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है, आप लोग यहाँ पे इसका परिभाषा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे हम अंतिम प्रश्न आपको बता रहे हैं 10 नंबर। चौल इमारतें क्या थी, चौल, ठीक है। चौल इमारतें मतलब आमतौर पे जहाँ पे ज़्यादा घर रहता है, घर पे घर जो बनाया जाता है, जैसे 2 तल्ला हो गया, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 मंजिल बोलते हैं आप लोग, तो उसी को देखिए क्या करा है, एक ही स्थान पे अधिक से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय शैली में बनाई गई बहुमंजिली इमारत को चौल कहते हैं। सिंपल, यानी कि जब छोटे स्थान पे हम बहुत सारे लोग को बसाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और घर पे घर बनाएंगे, बहुमंजिल इमारत जब बनाएंगे तो वही चौल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के जो है लगातार दुलार प्यार दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।